हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना हम लोग देरी किए हुए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए, और जो आने का संभावना ज़्यादा है। तो बिना देरी किए हम लोग आज का रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। रैपिड फायर का मतलब क्या हुआ कि मैं इस क्वेश्चन में कुछ मैं बताने वाला नहीं हूं, बस मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और एक चीज याद रखिएगा कि इसके पहले इसका प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा कि आपके पास बहुत सारा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, सेट 1 सेट 2 करके। वहां जाके आप देख सकते हो, वहां एक मैराथन वीडियो भी है, ठीक है। वहां 150 का है, यहाँ 100, दैट मीन 250, दैट मीन मैंने 300 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव करा चुका। तो इसी से अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नेम है प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म, ठीक है। और आपका इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, वो पीडीएफ मैं अपलोड आपको कर दूंगा। चलिए, तो आज का सेशन पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको इस सेशन में अगर जरूर बेनिफिट मिले तो जरूर अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और वो लोग को भी नंबर लाने के लिए मोटिव कीजिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए हम लोग आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। हु डेवलप C++? डैनी रिचे, कैन थॉमसन, बिजर्ने कैनस्टॉर्म, बिजर्नी स्टॉप। इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A keyword is an identifier in lower case, reserved instruction none। देखो, कीवर्ड का एग्जांपल भी अगर आपसे पूछे ना तो बोल दीजिए कीवर्ड में int आता है, float आता है, ठीक है, char आता है, for, if, else, ऐसे करके टोटल आपके 48 कीवर्ड C++ में मिलता है, ठीक है। और याद है C++ उप्स लैंग्वेज कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पे थ्योरी अच्छे से देख जाइएगा, उप्स का डिफिनेशन, और उप्स में आपका क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ठीक है, आप इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जरूर देख लीजिए। और इसका आंसर जो भी आपको ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं। C++ इज ए डैश लैंग्वेज, इंग्लिश असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है ना वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें बहुत कोई बोले असेंबली लैंग्वेज भी हो सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज भी हो सकता है, बट अब C++ हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है, इसीलिए वहां पे आंसर आपको चेंज दिखा। मेन इज एन, मेन क्या होता है? तो मेन आपका एक फंक्शन होता है, और ध्यान दीजिएगा वहां वॉइड मेन भी लिखा हुआ मिल सकता है। वॉइड मेन का मतलब क्या हुआ, इसको कोई बताएगा? वॉइड मेन का मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब होता है एम्प्टी कीवर्ड। वॉइड मतलब क्या होता है? एम्प्टी। दैट मीन्स मेरा जो मेन फंक्शन है वो खाली है। तो वॉइड से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वॉइड मतलब एम्प्टी होता है या नल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A set of logical operation is, इसमें जो लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये कौन सा ऑपरेशन है? सर ये मेरा अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। ये कौन सा है? यही आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, इसी को लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन सी है ना, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, पेन का मैं इंक को चेंज कर लो, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट, वॉइड डेटा टाइप का मतलब अभी मैंने बताया था सर, एम्प्टी डेटा टाइप। क्या बताएगा? एम्प्टी। इन डेटा टाइप में क्या हुआ? जिसमें इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा। इंट मतलब क्या हुआ? जिसमें इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा। फ्लोट मतलब जिसमें मेरा डेसिमल वैल्यू कंटेन करेगा, और आप एज वेल एज बोल सकते हो कि इसमें इंटीजर वैल्यू भी कंटेन करता है, लेकिन आप ज्यादातर जानो कि डेसिमल आपका यहाँ पे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन C++, सी आउट आर प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। प्रीडिफाइंड स्ट्रीम मतलब पहले से बना हुआ। तो ये क्या है? ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। क्या है? ये फंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी अपना आप लोग देखिए, कल एग्जाम है, ठीक है, मंडे को एग्जाम है, तो मंडे को एग्जाम है, तो आप लोग कैसे इसको देख सकते हो, मेरा कितना सही हो रहा है, आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए क्या है? इंटीजर लेटर से, स्ट्रिंग लेटर, कैरेक्टर लेटर, बोल्ड लेटर है। ए देखिए,
आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो ये कहलाएगा कैरेक्टर डिटेल्स। अगर यही डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता, या डबल इन्वर्टेड कॉमा में और भी कुछ, जैसे मेरा नाम अनूप है तो मैंने अनूप लिखा, तो ये जो अनूप होगा ना, ये फिर आपका हो जाता है स्ट्रिंग डिटेल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। A variable that hold memory address is called, मेमोरी का एड्रेस को जो होल्ड करेगा, ध्यान दीजिएगा, मेमोरी का एड्रेस होल्ड करेगा तो वो पॉइंटर कहलाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मेमोरी को एलोकेट करता, मेमोरी को बोला जाता कि मेमोरी को सर एलोकेट किया जाता, तो एलोकेट में आपका आंसर एरे होता। ठीक है, एलोकेट में आपका आंसर एरे होता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा में आपको ऑब्जेक्टिव फंसा सकता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल। ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं कि आप इसका आंसर क्या देते हो। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 10 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर मुझे करोगे। और याद रखना ये क्वेश्चन आपका 2022 में, सॉरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, तो आप जरूर बताना कि ये आपका कैसे, मतलब 2022-23 सेशन में आया हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। 11 नंबर, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए डैश बी, ये क्या होगा? तो देखो ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन में पहले आप ले लेना, पहले ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होगा, पहले ये सिंबल आएगा, फिर मल्टीप्लाई सिंबल आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। क्या ये कहीं पे है? नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, बाकी लोग गलत बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following concept mean wrapping up of data and function together? याद रखना दोस्तों, इनकैप्सुलेशन आप लोग पढ़ लेना याद से, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। और सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे मतलब वहां से क्वेश्चन आपको भिड़ेगा ही C++ में, इनहेरिटेंस, इसका टाइप भी देख लेना, यहां से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, क्लास का मेंबर इसमें से कौन सा नहीं है? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, नन। इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफाइड इन क्लास, देखो एक्सेस स्पेसिफाइड 3 होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और ये जो डिफॉल्ट होता है वो होता है पब्लिक, पहले से जो आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना नहीं है तो पब्लिकली ले लेगा। ठीक है, इन C++ ऑपरेशन इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसका आंसर होगा न्यू ऑपरेशन। क्या होगा? न्यू ऑपरेशन। और बहुत कोई थ्योरी के लिए बोल रहे हो, थ्योरी का भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, ये सब आपको वहाँ DBMS सब बताया, थ्योरी सेक्शन भी। ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी प्लेलिस्ट है और थ्योरी का भी, आप जाके वहां से देख सकते हो चैनल में। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडेप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब दैट मीन्स वो C++ पूछ रहा है। अभी मैंने बताया C++ ओप्स है, और बोले देखिए जावा, पाइथन ये भी ओप्स है, बट आपको यहाँ C++ पढ़ना है, इसीलिए आप C++ डिपेंड करोगे। और इसका आंसर जो भी ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, चलो, प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर क्लास एक्सेस बाय, प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर एक्सेस बाय, प्राइवेट मेंबर आपका होगा फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन। क्या होगा? फ्रेंड फंक्शन, इसमें आंसर होगा फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, इसका मेंबर फंक्शन कुछ नहीं होता है, यहाँ फ्रेंड फंक्शन होगा, इसलिए इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, चलिए 18 नंबर में आइए। एन इनलाइन फंक्शन इज प्रीफिक्स विथ कीवर्ड लाइन, सेव एग्जीक्यूशन टाइम, अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, ऑल ऑफ दी। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बहुत कोई सोच रहे होंगे इतना स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका एग्जाम का टाइम है, तो जो पढ़ लिए वो रैपिड फायर अपना आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं हो, एग्जाम से जाने से पहले भी आप इसको रिविजन एक बार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं स्पीड बता रहा हूँ। बाकी आपका और भी सेट मैंने बनाया है जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो वहां से भी आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हो। द स्ट्रक्चर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय, देखो ये नॉट सिंबल है, याद रखना ये नॉट सिंबल है। ये जो है ना इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर, दो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ओके, और ये जो सी है ना इसी को बोलते हैं टिल्डे सिंबल, सी को क्या बोलते हैं? टिल्डे। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। एंड अ क्लास कंटेन
ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास टाइप एट इट्स मेंबर देन इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ग्राफ, कंटेनर ग्राफ, डेरिवेशन ग्राफ या नन। देखो ध्यान देना, यहाँ भी थोड़ा सा लॉजिक है। व्हेन अ क्लास कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर क्लास, एक क्लास से, क्लास सी है उससे क्लास बी बन रहा है, तो यहाँ का प्रॉपर्टी जब यहाँ लेते हैं ना उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इसी को कहते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, सिंपल इनहेरिटेंस, ये पढ़ना है। तो इसका आंसर इनहेरिटेंस ग्राफ होगा। आपको कंटेनर डेरिवेशन से कोई मतलब ही नहीं है, इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर। मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि एक आपका है तो उससे फिर 3 है, उससे फिर 4 है, तो ये ट्री में बनता है। किसमें बनता है? ट्री में बनता है, ठीक है। क्यू फॉलो फीफो या लिफो कॉन्सेप्ट, क्यू फॉलो फीफो कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फीफो का फुल फॉर्म जल्दी से हो जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोग भी बोलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लिफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर, ओके। गीगो का गार्बेज इन गार्बेज आउट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन ये बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट ओके, चलो। एन इंसर्शन इज एन स्टैक इज कॉल्ड। देखो स्टैक आपका ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो स्टैक में आप क्या यूज करते हो? पुश और पॉप का यूज करते हो। स्टैक में आप पुश और पॉप का यूज करते हो, ठीक है। और क्यू ऐसा होता है, ठीक है। क्यू में आपका फ्रंट और रेयर का यूज होता है, फ्रंट और रेयर का, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं पुश से। किससे इंसर्ट करते हैं? पुश से, और पॉप से वो निकलता है, क्लियर है। चलो ऑप्शन बी जो बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। चलिए आगे देखिए। बेस क्लास इज अ नॉर्मल क्लास, एबनॉर्मल क्लास, चाइल्ड क्लास, नन क्लास। बेस को नॉर्मल क्लास कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेरेंट क्लास। और एक यहाँ पे नाम आपको मिल सकता है सुपर क्लास का, ठीक है। तो बेस क्लास के इतना नेम है, तो आप यहाँ पे अपना ध्यान दे सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा, क्लास एक्स से वाई बन रहा है, तो एक्स जो होगा वो सुपर क्लास होगा या बेस क्लास आप बोल सकते हो, और वाई जो होगा वो सब क्लास होगा। वाई क्या होगा? सब क्लास, ठीक है। वाई क्या होगा? सब क्लास। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। भाई इतना क्वेश्चन मैंने बनाया, उसके लिए थोड़ा सा तो मोटिवेशन बनता है ना, तो मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A stream is a sequence of loop, bytes, file, none। इसमें क्या हो सकता है? stream is a sequence of loop files। देखिएगा stream is a sequence of file, ओके। stream is a sequence of file। तो जो भी ऑप्शन सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे देखिए। हाँ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। शेयर तो करना ही चाहिए ना, आपके फ्रेंड लोग भी जान जाएंगे, आपके फ्रेंड लोग भी कुछ पढ़ लेंगे, तो सबको शेयर जरूर कीजिए। ऐप स्ट्रीम क्लास सपोर्ट इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नन। इसका आंसर क्या होगा? ऐप स्ट्रीम आपका इनपुट आउटपुट दोनों करता है, इनपुट आउटपुट दोनों करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रो ऑफ रिलेशन आर नोन एज। देखिए रो ऑफ रिलेशन बोलेगा तो सर टप्पल्स होगा, अगर यही कॉलम बोलता, कॉलम ऑफ रिलेशन, तो ये एट्रीब्यूट कहलाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए, जरूर माइंड में सेटअप बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DML का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL का डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, याद रखिएगा, ठीक है। चलो। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज डिफॉल्ट डाटा, डाटा रिडंडेंसी, नन। इसका आंसर जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो ऑप्शन सी में जो भी जा रहे हैं, और जो भी अब तक जिसका 30 में 30 आया हो, 30 में 25 आया हो, तो अपना उसको एनर्जी को बढ़ाइए, ठीक है, मोटिवेट होइए और अपलोड अच्छा कीजिए। और जिसका नहीं आ पा रहा है नंबर, वो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको हर बार देख लीजिएगा, तो वहां पर आप जाके अच्छा बेटर कर सकते हो। A Boolean expression that always result in a false is called, क्या होगा? Fallacy, tautology, stack,
स्टैक का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, स्टैक नन, तो इसका फॉलोसी होगा टोटोलॉजी जो आपका ट्रू वैल्यू देता है, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग स्टेट VVI, इसको बोलिएगा VVI। चलो आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, VVI ये आपको ट्रूथ टेबल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रूथ टेबल में देखने को मिलेगा। ट्रूथ टेबल आपको पढ़ाया हो मैंने, आपको देख लीजिए, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन का प्लेलिस्ट में। इसका आंसर जो भी ऑप्शन सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन टाइम डेस्टिनेशन ऑफ A B डैश C D डैश, ध्यान देना A का मतलब 1 क्योंकि मीन टर्म है, B डैश का मतलब 0, C का मतलब 1 और D डैश का मतलब 0। 1 0 1 0 किसका होता है? 10 का होता है, M10। अब बोले सर ये कहां से आया? ये चल जाए आप के मैप का टॉपिक में, जल्दी जाके के मैप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। के मैप भी मैंने बताया, ठीक है, के मैप भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट नेटवर्क वाज अल्फानेट, NSFNET, इंटरनेट नन। इसका पहला आंसर अल्फानेट। चलो अल्फानेट का फुल फॉर्म जल्दी से बताया जाए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। NSFNET का नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, नेटवर्क। और इंटरनेट का फुल फॉर्म कौन बता रहा है? इंटरनेट का फुल फॉर्म, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये इंटरनेट का फुल फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, मॉड्यूलेशन, नन। इसका आंसर जो भी ऑप्शन ये बता रहा है वो सही बता रहा है, ठीक है, ठीक है। वेट 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 वेट, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, यहाँ पे मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल का डिफिनेशन होता है अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंपाइलर या गिवन टू द नेटवर्क। ओके, तो वो आपका कहलाएगा प्रोटोकॉल। XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग 10 क्वेश्चन रैपिड फायर में लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रैपिड फायर में लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इन पब्लिक इनहेरिटेंस द प्रोटेक्ट डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास इज कॉल्ड। यहाँ पे पब्लिक और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस हुआ तो यहाँ प्रोटेक्टेड बन जाएगा। ऑप्शन सी जो बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। वाइल लुक चेक द कंडीशन ऑन द टॉप बॉटम मिडिल, इसका आंसर जो भी ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आइए, कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल फंक्शन हैव द सेम नेम एज डेटा दैट ऑफ द क्लास हैव नो रिटर्न टाइप। इसका आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे वो सही है। याद रखिएगा इसका आंसर आपको सैंपल पेपर में गलत भी बहुत सारे सैंपल पेपर में दिया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन द ड्राइव क्लास एज पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अभी मैंने इसको बताया था, इसका आंसर प्रोटेक्टेड और पब्लिक है तो इसका भी आंसर प्रोटेक्टेड में जाना चाहिए, बट इसका आंसर प्राइवेट होगा। वहां पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड हुआ, यहाँ प्राइवेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका गलत, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। But in a queue instruction is done at rear front but both I and none of these। देखिए अभी मैंने स्टैक का बताया था, स्टैक का क्या बताया, पुश एंड पॉप बताया था, इसको फ्रंट लेयर बताए थे। तो आपका जो इंसर्शन होगा वो होगा फ्रंट लेयर से, ठीक है, और डिलीट होगा फ्रंट से। तो जो भी ऑप्शन बता रहे हैं ए वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। फीफो मीन्स अभी मैंने बता दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑप्शन ए में है, ठीक है। अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे। अच्छा यहाँ तो आंसर ही दे दिया, ये एरे होगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर एरे होगा। चलो, नंबर ऑफ टप्पल्स इन अ रिलेशन, देखो ध्यान देना, नंबर ऑफ टप्पल्स बोला तो कार्डिनलिटी होगा, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बोला जाए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो वो डिग्री होगा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बोला जाए तो वो डिग्री होगा। तो जो अभी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज, डुप्लीकेशन वाला तो बता दिया, डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी, ओके ओके ओके, यहाँ पे डाटा इनकंसिस्टेंसी। ओके, इसका आंसर आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब बताओ इसको कौन बता रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे आपको बनाना है गेट्स, तो ध्यान दीजिए एक्स वाई, आपको गेट्स बनाना तो एक्स और वाई।
तो एक्स वाई को जब हम लोग करेंगे तो यह होगा एंड गेट लगा तो यहाँ एक्स वाई बन गया, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, फिर अभी और कौन सा गेट्स लग रहा है, तो ध्यान दीजिए पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे बनता है। ये भी आपको टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है, लॉजिक गेट्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस जेड है, तो मैंने एक्स को नीचे लाया, यहाँ एक्स आ गया और यहाँ जेड है, ठीक है। तो एक्स और जेड को मैंने प्लस किया, क्या किया, प्लस और गेट लगाया, तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड बन गया। और इसके साथ फिर हमको एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मैंने एक गेट यहाँ पे लाया और इन लोग के साथ मैंने एंड को लगा दिया, तो यहाँ बन गया एक्स प्लस जेड बन गया ये, ठीक है। अब वाई एक्स प्लस जेड, देखिए मेरे पास एक्स प्लस जेड यहाँ बना हुआ है ना, इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। और वाई यहाँ पे, वाई को मैंने नीचे ले गया यहाँ पे, और ये दोनों के बीच में मैंने लगा दिया एंड गेट, तो ये बन गया वाई एक्स प्लस जेड, हो गया यहाँ तक। और ये फाइनल क्या है, सब में प्लस प्लस है ना, तो ये सब में आके लास्ट में लास्ट में आपको और गेट लगाना है। लास्ट में आपको कौन सा गेट लगाना है, और गेट लगाना है। यहाँ पे जो होगा ये लास्ट में हम और गेट लगाएंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 5 गेट्स लग रहा है। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 नहीं होगा, डी होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका एक्स होगा आंसर, ये बार मत देखिए, इसका आंसर एक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज नॉट एन एसआई मॉडल, फिजिकल लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। वेब ब्राउजर इज आर, वेब ब्राउजर देखिए ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता है गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फाइल एक्सटेंशन का मतलब .h इसका लेता है, ठीक है। इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी ए होगा, ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका ए होगा। रो इन रिलेशन, अभी बताया ना, रो इन रिलेशन इज कॉल्ड टपल। अ टोकन इज अ, टोकन क्या है बताइएगा, अ कीवर्ड है एंड आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम ऑपरेटर। टोकन इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। आप यहाँ पे और एक डिफिनेशन लिख सकते हो, इन अ फ्रेज, वर्ड, a letter, a digit or even punctuation mark, even punctuation mark is known as tokens, ठीक है। पंचुएशन मार्क, ओके, यहाँ पंचुएशन मार्क होगा, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं, द कंडीशन ऑफ वाइल लूप इज चेक ऑन, कंडीशन का वाइल लूप कहां पे चेक होता है, आपका टॉप में होता है, ये बता दिया था। चलो आगे देखते हैं, डिस्ट्रक्टर इज मेंबर फंक्शन, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, नन ऑफ दिस। जो भी इसका ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। बेस क्लास इज नॉर्मल क्लास, डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। इन प्राइवेट नेटवर्क, ये हो गया, ये हो गया, आप लोग आंसर दे दें, ये हो गया। चलो, बाइनरी सर्च यूजेज, ये बता रहा, कोई बता रहा है, बाइनरी सर्च यूजेज, डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड, बैक ट्रैकिंग अप्रोच, हेडसेट सर्च, टीडी। इसका आंसर जो भी ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। ये भी जो ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं, अ लिंक लिस्ट एज अ करेक्शन ऑफ डेटा, अ लिंक लिस्ट एज अ करेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड एरे पॉइंटर नोड। देख लेना, लिंक लिस्ट बोला है, तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। ऑप्शन सी जो भी बता रहा है वो लोग सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं, द एलिमेंट एंड इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम अ एंड कॉल्ड, अभी आया था ना, इंसर्ट करा रहा है क्यू में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेयर, और फ्रंट से डिलीट होगा, फ्रंट से डिलीट होगा, फ्रंट से डिलीट होगा। तो जो भी आंसर इसका डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी रिलेशन इज कॉल्ड, एक्टिविटी रिलेशन इज कॉल्ड इसका आंसर कॉलम होगा, क्या लगता है, एक्टिविटी रिलेशन, कॉलम इन रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट होता है, एक्टिविटी इन रिलेशन इज कॉल्ड कॉलम नहीं होता, तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। इसको घुमाया बट वो सही आंसर थोड़ी है, तो हम सही में जाएंगे ना। एक्टिविटी इन रिलेशन है, कॉलम इन रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, तो एक्टिविटी इन रिलेशन इज कॉल्ड कॉलम बोल सकते हैं, सोचो सोचो, मेरे हिसाब से बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एट्रीब्यूट को हम लोग रिलेशन में कॉलम ही बोलते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर फाइनल आप लोग बी रख सकते हो, ठीक है, इसका आंसर फाइनल आप लोग बी रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं,
नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस, नॉर्मलाइजेशन जरूर देखना, नॉर्मलाइजेशन जरूर देखना। डाटा रिडंडेंसी, डाटा इंसंसिस्टेंसी, डाटा सिक्योरिटी, इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। अ स्मॉल फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन इज कॉल्ड क्रैकर, इसका आंसर क्या होगा, क्रैकर। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क डिवाइस इज एन, नेटवर्क डिवाइस इज एन इथरनेट कार्ड, हब, राउटर, ऑल ऑफ दी, इसका आंसर कौन बता रहा है, इथरनेट कार्ड, हब, राउटर, ऑल ऑफ दी, इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग चेक कीजिए आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ये तो हो जाएगा, इसका आंसर जो भी ऑप्शन एक्स बता रहा है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बोलो एक्स कैसे आएगा, इसका कोई आंसर बता रहा है, चलो देख लो, देखो जल्दी देख लो। x प्लस एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा x को हम 1 मान लिए, ठीक है, इधर और इधर एक्स वाई, और आपको पता है कि y प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 होता है बाय इनवर्स लॉ, बाय इनवर्स लॉ, y प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 होता है बाय इनवर्स लॉ, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने y प्लस वाई डैश लिया और यहां एक्स वाई कर दिया, ठीक है। अब देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, और ये जो एक्स वाई मिलके एक्स वाई बनता है, आपको पता है कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे, और ये एक्स वाई डैश, जब इसको कॉमन लीजिएगा तो ये क्या होगा, y प्लस वाई डैश होगा, और आप y प्लस वाई डैश का 1 माने तो बचा क्या, x बचा, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर x बता रहा था वो सही है, बाकी लोग गलत है। मेन इज ए एन, मेन क्या है, कीवर्ड्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, नन ऑफ दिस, ये तो हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ता है। डू वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑफ टॉप, बॉटम, मिडिल, ऑल ऑफ दिस। डू वाइल आपका कंडीशन डू वाइल आपका कंडीशन कहां चेक करता है, ये बॉटम में चेक करता है। आप कैसे चेक करता है थोड़ा सा देख लो, ठीक है। यहाँ डू रहता है, फिर यहाँ आई इक्वल टू 1 लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ पे आपको जो लिखना है लिखो, कंडीशन लगाओ, और लास्ट में यहाँ पे आपका वाइल चेक होता है, आई इक्वल टू 1 वहां ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख के लास्ट में आपको यहाँ पे कंडीशन चेक होता है, वाइल आपका 10 तक चलेगा और सेमी कॉलन के साथ। तो इसमें जो बॉटम लिखना है ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। ये मिडिल में चेक नहीं करता, ये बॉटम में चेक करता है, सबसे नीचे चेक करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर, ये आपको बता दे, इसका आंसर जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हैव द सेम नेम एज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें भी आंसर गलत है। देखिए ये जो बना हुआ है ना ये थोड़ा बहुत यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन डी होगा, तो आप लोग थोड़ा वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। चलो, एन इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैं चाहता हूँ कितना जितना कम से कम में आपको ये वीडियो प्रोवाइड मैं कर सकूँ। इन प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ पब्लिक डाटा मेंबर, ये भी हो चुका है। चलो आगे बताओ। इन अ क्यू इंस्ट्रक्शन इज डन, अब बताओ इसमें क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। चलो, द ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व एक्सेसिंग द नोड्स ऑफ द लिस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म सेम प्रोसेसिंग ऑफ दैम इज कॉल्ड ट्रांसवर्सिंग, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सिंग। चलो, एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज टू रिमोट लॉग इन इज कॉल्ड टेलनेट, फायरवॉल, कुकीज, क्रैकर। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी जो बता रहा है क्रैकर वो सही है, बाकी लोग गलत है। Which of the following user defined header file extension used in C++? Sir, C++.h, C++.h. Which of the following provided in C++ but not in C? Bull, bull C++ में होता है, C में नहीं होता है, ठीक है। By default, all the file in C++ are open in dash mode, binary, VTC, text, ISKey. इसका होगा टेक्स्ट, ठीक है, इसका होगा टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। Which of the following correctly declare in array, एरे का डिक्लेरेशन कैसा होगा, जो भी आंसर डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। ध्यान दीजिएगा, एरे में हम लोग जैसे 10 लिखे, यहाँ पे जैसे हमने 10 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 बॉक्स बनाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 सा बॉक्स बनाया, ठीक है। और इसका इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से, ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरे में इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहां तक 9। दैट मीन्स आप 10 ले रहे हो ना, तो आपका n-1 होगा, 10 ले रहे हो इसका मतलब अपने आप n-1 लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग C++ फंक्शन, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। Which of the following is used to terminate the function declaration in C++? सर सेमीकोलन, ये याद रखना, सेमीकोलन, ठीक है। अगर आपको स्कोप रिजोल्यूशन का सिंबल पूछेगा तो 2 कोलन, ये 2 कोलन को बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is inheritance C++? Derive new class from existing class, overloading of the classes with same name, wrapping of the data into single. Inheritance बोल रहा है, inheritance क्या होगा? Derive new class from existing class. Inheritance यही होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो ये जो ऑप्शन डी बोल रहा है ना, ऑप्शन डी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी जो बोल रहा है ये इनकैप्सुलेशन बता रहा है, याद रखिए इनकैप्सुलेशन इंपॉर्टेंट है बाबू, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following symbol is used to declare preprocessor directive in C++? अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया, हैच, ये प्रीप्रोसेसर होता है, ठीक है। Which of the following not are features of C++? Operator overloading, inheritance, namespace, reflection. ये भी फीचर्स है, ये भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी जो बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। The individual element in array are called encrypted, decrypted, subscripted, identifier. इंडिविजुअल एलिमेंट इसका ऑप्शन जो भी सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following data structure, flowing का स्पेलिंग रहता है, which of the following data structure linear data structure? linear का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, तो एक लाइन में कौन है, एरे होता है, एक लाइन में एरे होता है, ठीक है। How many nodes does a binomial tree of a order have? 0, 1, 2, 3. इसका आंसर जो भी ऑप्शन 0 बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। Which of the following data structure is indexed structure? indexed structure का मतलब मैंने बता दिया, linear array, ठीक है। इंडेक्सेड स्ट्रक्चर, सॉरी इसका इंडेक्सेड स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। अ स्टैक इज अ डैश डाटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक, लिनियर, नॉन डायनेमिक, क्या हो सकता है बताइए इसका, ठीक है। इसका आंसर जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आगे बढ़ते हैं। इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। चलो, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। आप ब्रिज का, राउटर का, हब का, ध्यान दीजिएगा, हब, स्विच, ये 4 डिफिनेशन तो जरूर याद कर लीजिएगा। मॉडम, ठीक है, मॉडम का भी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, नेटवर्क से क्वेश्चन पूछता है यहां से, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। थ्योरी में आपको पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा। आगे देखते हैं। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर क्या हो सकता है, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, तो कोई फर्स्ट मत जाना, नन भी बहुत सारा ऑप्शन होता है, ठीक है। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। एसएमपीएस मीन, एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डेट मीन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कहां लिखा हुआ, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। चलो, जियाजमीन कौन बता रहा है इसका आंसर, इसका आंसर जो भी गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। हाँ ठीक है, चलो हो गया ना, यहाँ गलत, यहाँ पे जो भी है जियाज का फुल फॉर्म कौन बता रहा है, ये सही है कि गलत है, कौन कमेंट बॉक्स में बता देगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बात देख लेता हूं, ठीक है। चलो, तो जियाज का फुल फॉर्म गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस होता है, ओके। तो जो भी ऑप्शन ए बोल रहा है वो सही, ऑप्शन बी नहीं होगा इसका आंसर, इसीलिए मैं आपको रोका था यहाँ पे, ठीक है। मुझे भी डाउट लगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बी गलती से यहाँ पे हो गया था, ठीक है। बी आप यहाँ पे काट दो, बी को ऐसे करके हम लोग ऐसे करके हम लोग काट देते हैं, ठीक है। चलो, आज 95 क्वेश्चन, हम लोग 100 के और पहुंचने वाले हैं। हाउ लॉन्ग इन एन IPv6 एड्रेस 128 बिट। देखो फ्रेंड, मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आप जरूर इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड से, ठीक है। और इस चैनल में जरूर नए हैं तो जरूर सपोर्ट करिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। वायरस वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एडवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा मालवेयर, ठीक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डीएमएल, डीएमएल कमांड में कौन सा इसमें से नहीं है, इसमें कमिट नहीं होता है, इंसर्ट अपडेट इंसर्ट और ये डिलीट, ये टोटल आपका डीएमएल में होता है, कमिट आप पे नहीं होता है, कमिट टीसीएल में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्वेल कांस्टेंट, यहाँ पे स्क्वेल होगा। ठीक है, स्क्वेल कांस्टेंट, स्क्वेल में आपका यूनिक की नहीं आता है। ठीक है, बाकी सब दिखता है आपको। और डैश इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, डेटाबेस सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड नन, इसका आंसर होगा डेटाबेस। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। की इज एन डैश टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम, की क्या है, की एट्रीब्यूट है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इज 100 नंबर, हम लोग 100 की ओर पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड आप लोग से निवेदन है जरूर आप लोग शेयर करें। ठीक है, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। और ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता के आज का टॉपिक हम लोग एंड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर द नॉन होमोजेनियस डाटा एलिमेंट, जो भी इसका आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो चलिए फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप बहुत ही अच्छा आपका एग्जामिनेशन जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हो। टेलीग्राम में मैं आपको, टेलीग्राम चैनल में आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।